हेलो नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है टीएनपी इंडिया पर। यूक्रेन संकट अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। दरअसल जहां पश्चिमी दुनिया के प्रमुख देश अपने नजरिए में विभाजित हो गए हैं, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के भविष्य को लेकर अमेरिका ने एक नई दिशा पर विचार करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने जेलेंस्की को यूक्रेन की सत्ता से हटाने के विकल्पों पर चर्चा करने की संभावना जताई है, जिससे ये संकेत मिलता है कि अमेरिका अब शांति वार्ता के पक्ष में ज्यादा जोर दे रहा है। अमेरिका का मानना है कि युद्ध को खत्म करने के लिए एक समय और दीर्घकालिक राजनीतिक समाधान की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय देश के विशेष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस ने जेलेंस्की के लीडरशिप को बनाए रखने और यूक्रेन को सैन्य समर्थन देने की योजना पर ध्यान वो केंद्रित किया है। इन देशों का मानना है कि रूस के खिलाफ संघर्ष को जारी रखना जरूरी है ताकि यूक्रेन अपनी आजादी और संप्रभुता की रक्षा कर सके। लंदन में हुई एक बैठक में यूरोपीय नेताओं ने यह साफ किया है कि जेलेंस्की का समर्थन करते हैं और किसी भी प्रकार के युद्ध विराम या शांति समझौते पर बातचीत तभी होनी चाहिए जब रूस अपने गुस्से को समाप्त कर दे। इस समय यूक्रेन संकट को लेकर पश्चिमी जगत दो धड़ों में बढ़ चुका है। एक और अमेरिका है जो संघर्ष के राजनीतिक समाधान और शांति वार्ता की तरफ झुका हुआ है, वहीं दूसरी ओर यूरोपीय देशों का समर्थन संघर्ष को जारी रखने के पक्ष में है। एक तरफ नई नई सत्ता में वापस से शामिल हुए ट्रंप वो लगातार अपनी नरमाइयत वो रूस की तरफ दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देश ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर रूस पीछे नहीं हटता तो यूक्रेन भी संघर्ष को जारी रखेगा। इस विभाजन से यह साफ है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन संकट पर पश्चिमी देशों के भीतर विभिन्न रणनीतियों और नजरिए सामने आ सकते हैं। अभी तक की सिचुएशन में रूस की ओर से लगातार गुस्सा जारी है और यूक्रेन की सेना अपनी धरती की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। पश्चिमी देशों से मिलने वाली सैन्य और सहायता के बावजूद यूक्रेन की स्थिति खस्ता होती जा रही है और चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पक्षों के बीच कौन सी नीति आखिरकार निर्णायक साबित होती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में यूरोपीय देशों और पश्चिमी गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने यूक्रेन को समर्थन देने के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की। इस बैठक में फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, कनाडा, यूरोपीय संघ और नेटो के शीर्ष नेता वो शामिल हैं और चार प्रमुख संभावनाएं भी सामने आई हैं जो आने वाले वक्त में यूक्रेन के लिए मुश्किलों का सबब बन सकती हैं। बैठक से सामने आई पहली संभावना ये थी कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वोल्टर्स जेलेंस्की के लीडरशिप पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन को अब जेलेंस्की पर भरोसा नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि जेलेंस्की शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है। वोल्टर्स ने यह संकेत दिया कि अगर जेलेंस्की की व्यक्तिगत या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं युद्ध समाप्त करने में रुकावट डालती हैं तो अमेरिका को नई लीडरशिप पर विचार करना पड़ सकता है और ये बड़ा सवाल है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। आपको बता दें कि शांति योजना को लेकर एक अहम बयान था जिसमें कहा गया कि जेलेंस्की की जगह नए लीडरशिप हो सकती है जो शांति वार्ता की दिशा में काम कर सके। दूसरी संभावना रूस के सामने आत्मसमर्पण करने की थी जिसमें यूक्रेन को रूस के दबाव के आगे झुकने का सुझाव दिया गया। हालांकि इस प्रस्ताव पर यूरोपीय देशों और नेटो के नेता सहमत नहीं थे। इसके अलावा यूरोपीय देशों खासकर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जेलेंस्की के लीडरशिप में यूक्रेन को सैन्य और वित्त समर्थन जारी रखने के पक्ष में अपने विचार को व्यक्त कर चुके हैं। उनका मानना है कि युद्ध को जारी रखने से ही रूस की आक्रामकता को वो रोका जा सकता है, यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा की जा सकती है। इस मीटिंग के दौरान ये भी सामने आया कि यूक्रेन को अधिक सैन्य सहायता, विशेष रूप से अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति पर विचार किया जा रहा है ताकि वो रूस के हमलों का मुकाबला वो पूरी ताकत के साथ कर सके और अपनी स्वतंत्रता और अपनी आजादी की रक्षा कर सके। इस तरीके से बैठक से यह साफ हो गया है कि पश्चिमी देशों के बीच यूक्रेन संकट को लेकर एक नजरिए में गहरा मतभेद दिख रहा है। एक और अमेरिका है जो शांति वार्ता के नए लीडरशिप के विचारों को समर्थन दे रहा है, जबकि यूरोप और नेटो देश संघर्ष को जारी रखने के पक्ष में। आने वाले समय में इन तमाम नजरियों के बीच
तालमेल अगर नहीं बैठता है तो और संकट हो सकता है, इसलिए समाधान ढूंढना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वहीं कल हमने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया के मिजाज में भी एक थोड़ा बदलाव आया है। जो सऊदी अरेबिया कभी यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा कर रहा था, अब वो भी राह बदलते हुए नजर आ रहा है। यानी अमेरिका के साथ सऊदी अरेबिया जो है अपनी राह पकड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन तमाम जो मजबूत मुल्क हैं, जो तमाम मजबूत देश हैं, वो इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ आहिस्ते आहिस्ते अपने विचारों को बदल रहे हैं, अपने मिजाज को बदल रहे हैं, अपने सोच को बदल रहे हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि कल तक जो यूक्रेन के लिए अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, एक सिंपैथी थी, वो अब खत्म होती नजर आ रही। लेकिन जहां पर ये मीटिंग है जो दो धड़ों में वेस्टर्न कंट्रीज को बांट रही है, ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में जेलेंस्की के लिए जो है कौन सी मुश्किलें खड़ी होती हैं और इन मुश्किलों का वो निवारण कैसे निकालते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DNP इंडिया।